अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ ताहिर फ्रॉम एम हाई ओवरसीज़ एजुकेशन। अगेन मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को स्टडी अब्रॉड के हवाले से वो पॉइंट्स बताना है जो कि अक्सर कंसल्टेंट्स मिस कर जाते हैं, या कंसल्टेंट्स आपको वक्ती तौर पे नहीं बताते। आपका एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाए फिर उसके बाद आपको बताते हैं और फिर आपका काफ़ी नुकसान भी होता है। इससे जो पहले वाली मेरी वीडियो थी, अगर आप वो देखें, तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान से अगर कोई शख्स फ्री एजुकेशन के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में बिलखसूस जाना चाहता है, तो कौन-कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को फ्री एजुकेशन की सहूलत जो है, वो मुयस्सर है। और मैंने उनमें 3 कंट्रीज़ को मेनली टारगेट किया था। वैसे तो उसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानियों को फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट मैंने 3 मेनली कंट्रीज़ को टारगेट किया था। एक थी इटली, और एक जर्मनी, और एक फ़िनलैंड। और मैंने आपको उनके प्रोज़ एंड कॉन्स बताए थे कि उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। किसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, किसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, किसमें आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, किसमें आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा हर कंट्री के ऊपर। इटली पे सेपरेटली बनाऊँगा, जर्मनी पे सेपरेटली बनाऊँगा, फ़िनलैंड पे सेपरेटली बनाऊँगा। सो आज की वीडियोज़ मैं इटली पे बना रहा हूँ। आज की वीडियो को इटली में बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इटली में इस वक़्त 2024 की जो फॉल इनटेक है, जिसको हम सितंबर इनटेक बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर कोई शख्स इस वक़्त अपनी एप्लीकेशन को पुट करता है तो उसका फ़ायदा ये है कि वो अर्ली एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लेने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे, और चूँकि अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स नहीं बताते, कि इटली के अंदर एडमिशन लेने के बाद इटली की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना एक मेजर इशू है। और पिछले कुछ सालों से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि एडमिशन तो ले लेते हैं, बट उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, और इसमें कंसल्टेंट कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज एम्बेसी के जो मामलात हैं उनमें कंसल्टेंट बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर सकते, और ना ही करनी चाहिए किसी किस्म की। वो ईमेल कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, बट एम्बेसी की जो पॉलिसी है, अगर वो अपॉइंटमेंट देने की नहीं है तो फिर वो समटाइम्स नहीं देते अपॉइंटमेंट। बट अभी रिसेंटली इटली एम्बेसी ने कॉल्स पे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करने का ऐलान किया, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कॉल्स पे अपॉइंटमेंट्स मिली हैं। सो आई थिंक इटली एम्बेसी ने अपना माइंड चेंज किया, और जिस तरह से कोविड के टाइम पर उन्होंने काफ़ी वीज़ाज़ दिए थे, इस बार भी अब वीज़ाज़ भी वो दे रहे हैं। कराची काउंसलेट से भी अच्छी खबर आ रही है, और इस्लामाबाद एम्बेसी से भी काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि इटली में जो फ्री एजुकेशन है, उसमें पाकिस्तानियों को फ़ायदे क्या-क्या मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इटली उन चंद मुल्कों में एक है जो कि अपने मुल्क में किसी भी बच्चे को स्टडी करने के लिए अपनी लैंग्वेज नहीं माँगता। मतलब आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है, या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया कि दैट आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है, तो आपको उस पर एडमिशन मिल जाएगा, और आपको एम्बेसी भी आइल्ट्स आपसे रिक्वायर नहीं करेगी। सो फॉर बोथ एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी, दे डोंट रिक्वायर आइल्ट्स फ्रॉम यू। अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास है तो आप आइल्ट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा भी और एडमिशन भी, और इटालियन लैंग्वेज भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आप यूरोपियन, जिनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेज है हर मुल्क की, कि आप हमारी लैंग्वेज भी पहले अचीव करें, B1 B2 जिस तरह जर्मन वाले मांग लेते हैं। बट इटली में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान से 12 ईयर्स की एजुकेशन की है, आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, यू डोंट नीड आइल्ट्स, यू डोंट नीड इटालियन लैंग्वेज। अगर आपने बैचलर्स किया है 4 ईयर्स का, यू वांट टू गो फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, यू डोंट नीड आइल्ट्स, यू जस्ट नीड एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम कॉलेज और फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। सो ये सिंपल इसको हम रख लेते हैं कि विदाउट आइल्ट्स एंड विदाउट इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं, बोथ योर एडमिशन एंड योर वीजा। पहला तो उसका प्लस पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इटली में पाकिस्तानी जो हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस तरह आपको पता है कि हमारा इंटरमीडिएट 12 साल का होता है, वो एक्सेप्टेबल है। वो आपको कभी भी फाउंडेशन में एडमिशन नहीं देंगे, वो आपको 12 साल की एजुकेशन की बेस पे डायरेक्टली अपने बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन दे देंगे, और बड़ा कंफर्टेबली एडमिशन आपको दे देंगे। इसके अलावा आपका GRE, GMAT, इस तरह के एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट, ये भी आपसे रिक्वायर मोस्टली यूनिवर्सिटीज इटली में नहीं करती। मैं इस वक्त अबव 35 यूनिवर्सिटीज़ में इटली में डील कर रहा हूँ,
तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई टेस्ट वो रिक्वायर नहीं करते पाकिस्तानी बच्चों से। सो एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से भी आपका जो है ना वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अप्लाई करते वक्त जिनका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ का तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि जैन फेब से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे पुट करें और अपना एडमिशन गेन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप इटली में एडमिशन लेते हैं, जिस रीजन में आपको एडमिशन मिला है, जिस भी रीजन में इटली में आपको एडमिशन मिला है, जिस प्रोविंस में आपको एडमिशन मिला है, उस प्रोविंस की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, उस प्रोविंस की गवर्नमेंट आपको कुछ स्कॉलरशिप्स देती है। जब आप एडमिशन गेन कर लेते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एडमिशन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टाइपेंड, फॉर फ्री अकोमोडेशन, फॉर केटरिंग सर्विसेज। इस तरह की डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले ये तय होना जरूरी है कि आप किस रीजन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। जब आपको रीजन का पता होगा तो फिर आप स्पेसिफिकली उस रीजन में अप्लाई करेंगे। बिकॉज इटली में यूनिवर्सिटीज स्टाइपेंड्स नहीं देती। स्टाइपेंड्स में बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर हमारी फीस जीरो है या फीस माफ हो चुकी है तो हमें कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिले। तो स्टाइपेंड तभी मिलेगा जब आप एडमिशन लेने के बाद सेपरेटली उस रीजन में, जब आपका रीजन तय हो जाएगा कि अच्छा मैं इस रीजन में जा रहा हूँ, आप सेपरेटली उस रीजन में अपना स्टाइपेंड अप्लाई करेंगे। डिफरेंट रीजन्स ने डिफरेंट स्टाइपेंड्स देने होते हैं। फ्री एजुकेशन का मकसद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू पे एनी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपकी माफ होती है। थोड़े बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो, 250 यूरो, इतने चार्जेस होते हैं। और ये भी इसलिए होते हैं, ये वहाँ की सिक्योरिटी की, लाइब्रेरी की और इंटरनेट की फीस होती है। इसको वो टैक्स बोलते हैं, या आप इसको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस बोल सकते हैं, या इसको टैक्स बोल सकते हैं। और वो भी आपको फीस इटली जाके पे करनी होती है। तो चार्जेस इतने कम होते हैं आपके 100-250 यूरो साल के, कि आपको वो पे करते हुए किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। उससे ज्यादा चार्जेस तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज मोस्टली लेती हैं बच्चों से। ठीक है। सो एक चीज ये है कि आपने अपना एडमिशन फरवरी से पहले, जन फेब से पहले अप्लाई करना है। सेकंड ये है कि उसके फौरी बाद आपने उस रीजन की स्कॉलरशिप को गूगल करना है और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं उस रीजन की स्कॉलरशिप को। अब थर्डली इसमें यह है कि इटली के अंदर मोस्टली बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये फेस करनी पड़ती है कि हम इटली की जो वीज़ा फाइल है वो हमारे लिए काफ़ी हेडेक है। उसमें टैक्स रिटर्न्स का इशू भी है, बहुत सारे और इश्यूज भी हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि टैक्स रिटर्न का इटली की चेकलिस्ट में जिक्र बिल्कुल मौजूद है, बट टैक्स रिटर्न के बगैर मेरे भी वीज़ाज आए हुए हैं, बच्चे वीज़ाज लेते भी हैं। टैक्स रिटर्न एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके बगैर आप वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली, कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप लाजमी एफबीआर के टैक्स रिटर्न अपने अटैच करें। अगर आप नहीं करते तो आप टैक्स रिटर्न के बगैर भी जा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको इटली में चाहिए 2.5 मिलियन की, 25 लाख रुपए की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके अम्मी अब्बू या आपके अपने नाम पे हो सकती है और किसी के नाम पे नहीं हो सकती। याद रखें, आपको स्पॉन्सर इंटरनेशनल स्टडी के लिए फॉर इटली या आपके अम्मी अब्बू कर सकते हैं, या आपके अपने नाम पे बैंक स्टेटमेंट होगी। सो इस चीज़ का आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद इसमें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इटली के अंदर, वो ये है कि जब मोस्टली बच्चे इटली में जाते हैं तो वो उनके जहन में दो दो सिटीज़ हैं, रोम मिलान। रोम मिलान, हर बच्चा चाह रहा है रोम मिलान, बट देखने में ये आया है कि वीज़ा रेशो उनके रीजनल एरियाज़ की, उनके गांव के एरियाज़ की या दूर एरियाज़ की ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। वो एरियाज़ जो जहाँ पे पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नहीं है बट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर आप उनके एडमिशंस लेते हैं तो आप चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा अपना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है। यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स। आप जॉब्स कर सकते हैं। थोड़ा सा जॉब्स की दिक्कत होती है बिकॉज इटालियन लैंग्वेज आपको नहीं आ रही आती शुरू में, बाद में तो आप सीख लेते हैं, बट आप जॉब्स कर सकते हैं। वो जॉब्स जिसमें आपकी डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होती विद क्लाइंट्स, तो आप जॉब्स कर सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल। वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा होता है, आप पाकिस्तान में आ जा सकते हैं जितनी बार आप चाहें। आप पाकिस्तान में आके अपनी फैमिली से मिलके वापस जा सकते हैं। फीस आपकी होती नहीं है, पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउ होती है। अगर आपको स्टाइपेंड भी मिल जाए तो आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो जाता है। कोशिश करें कि आप इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करके, थोड़ा बहुत काम करके फिर अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, ताकि आप थोड़ी बहुत उससे बहस कर सकें और आप उसको बता सकें कि आपने ये वीडियो भी देखी है और आपने किन एरियाज़ में अप्लाई करना है और कितनी जल्दी आपका एडमिशन वो अप्लाई कर दें, सो दैट आप एडमिशन लेने के बाद फौरी तौर पे अपना स्टाइपेंड अप्लाई करें, ताकि आपका वहाँ पे गुजारा काफ़ी आसान हो। सो आपको किसी किस्म की लैंग्वेज नहीं चाहिए वहाँ पे, किसी किस्म का आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं चाहिए। 12 ईयर्स की एजुकेशन वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आइल्स वहाँ पे नहीं चाहिए।
स्टाइपेंड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लस पॉइंट जो इसका है वो ये है कि इन इटली आपको ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए, जो कि जर्मनी में आपको चाहिए होता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि फिनलैंड की तरह नहीं है इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से ऑपरेट करती है, आपने पाकिस्तान में अपना वीज़ा अप्लाई करना है। इनटेक इसकी साल की एक ही होती है, सितंबर इनटेक। अभी सितंबर 23 इनटेक क्लोज हुई है, अभी उसके वीज़ाज वगैरह पुट हो रहे हैं, एम्बेसी फाइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं, और आप सितंबर 24 इनटेक के लिए, सितंबर 2024 के लिए आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपना एडमिशन अप्लाई करें, ताकि आपको एडमिशन मिले। एडमिशन मिलने के बाद आप अपने स्टाइपेंड की तरफ जाएं। और मैं इसके बाद मज़ीद वीडियोज़ बनाऊंगा जर्मनी पे और फिनलैंड पर भी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसके बारे में पता चले। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो मेरा ईमेल भी मेंशन है मेरे चैनल पे, और मेरे कमेंट सेक्शन भी ऑन है। आप उस पर अपनी क्यूरी पुट करें या अपना नंबर पुट करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और किसी किस्म की सर्विस चार्जेस लिए बगैर आपको जो मशवरा है, जितने भी आपने कंसल्टेंसी करनी है हमारे साथ, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, वो फ्री काउंसलिंग आपकी बिल्कुल फ्री में होगी, उसके कोई हम चार्जेस नहीं लेते। बाकी ये है कि आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।